दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली मार्केट को गिरता हुआ देखा, लेकिन आज के दिन मार्केट ने 1% ऊपर आके क्लोज किया है। तकरीबन 200 पॉइंट्स के आसपास की तेजी निफ्टी में बनी। जितनी भी गिरावट हो चुकी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो रिकवर तो हो नहीं पाई, लेकिन चलो ठीक है, 1% के साथ में खुश अभी हो जाते हैं। निफ्टी मिड कैप को देख सकते हैं, यहाँ पे 2% की तेजी बनी। सबसे अच्छा इसी ने परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक रिसेंटली बंद हो चुका है। स्मॉल कैप की बात करें तो 1.5% के आसपास की तेजी है। स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं। तो ऑब्वियस इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो आज प्लस में बंद हुए हो गए। सेक्टर्स को भी देखें ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम सेक्टर्स आपको प्लस में ही जाते हुए देखने को मिलेंगे क्लोजिंग बेसिस में। सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया? सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी ऑटोमोबाइल ने। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण आपको पता ही है, जीएसटी रिफॉर्म। जीएसटी को लेकर न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे कुछ कट हो सकता है। अब सेगमेंट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है, किस सेगमेंट को कितना कट मिल सकता है, कौन से सेगमेंट की गाड़ियाँ, किस प्राइस की गाड़ियाँ 40% की रेंज में जाएगी और किसकी गाड़ियाँ, यानी किस प्राइसेस की गाड़ियाँ हम जीएसटी में कटौती होता हुआ देख पाएंगे। सो कुछ दिन की बात है, जस्ट डेट मैं आपको बता दूंगा। आगे चल के कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि क्या जीएसटी के अंदर चेंजेस हो चुके हैं और फिर वो अप्लाई भी हो जाएगा। उसके हिसाब से फिर मार्केट परफॉर्म करेगा। डेट क्या, आगे चल के अपन उसको चेक करते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, आज के दिन फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया। अंडर परफॉर्म तो नहीं बोलेंगे, कुछ खास गिरा नहीं, लेकिन चलो ठीक है। आज के दिन बाकी सभी सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। एक कंपनी है, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। इसी सेक्टर से रिलेट वो कंपनी करती है। अब देखिए, जब भी मार्केट गिरता है ना, पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं निफ्टी में कंटिन्यूसली लाल कैंडल बन रही है, और उसके बाद में जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्वेश्चन बन जाता है कि क्या ये जो गिरावट है जो हो चुकी है वो रिवर्स हो चुकी है, इसके बाद में तेजी बनेगी, या फिर जस्ट ये एक ट्रैप है और मार्केट नीचे जाने के लिए वापस से तैयार है। तो देखिए, पहले तो हम देखते हैं टेक्निकल कि टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। उससे पहले अपन देखते हैं कि तेजी बनी क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। अब न्यूज़ वाले वीडियोस के अंदर आप काफ़ी सारे मतलब न्यूज़ देख सकते हैं, ओपिनियंस आप देख सकते हैं। कोई कुछ आपको न्यूज़ बताएगी, उसके हिसाब से बताएगी कि आज मार्केट उस वजह से तेज हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। न्यूज़ आती है, मार्केट कभी उसके हिसाब से चलता है, कभी मार्केट उसके हिसाब से नहीं चलता है। तो जस्ट मैं आपको एक न्यूज़ देता हूँ। सबसे पहले कुछ न्यूज़ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं ओपिनियन रखता हूँ अपने कि मुझे क्या लगता है न्यूज़ की वजह से तेजी बनी या कुछ और कारण है। बाकी आप भी कमेंट के अंदर अपने ओपिनियन रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी के समय सबसे बड़ा जो इवेंट है, जो अभी न्यूज़ में जो चर्चित है, मोदी जी विजिट कर चुके हैं चाइना एससीओ समिट की वजह से। और इसके अंदर ऑब्वियस है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हम बोल सकते हैं, पीएम बोल सकते हैं, वहाँ पे है। और पुतिन से भी बातचीत हो चुकी है। तकरीबन 45 मिनट्स की यहाँ पे बातचीत की बात की जा रही है। अब देखिए आउटकम क्या निकला है। कुछ आउटकम तो अभी न्यूज़ में आ चुके हैं, जिसमें आप देखोगे तो 1 बजे के आसपास की न्यूज़ थी। दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है, ट्रेड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, स्पेस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, आउटकम क्या निकला है? आउटकम कुछ ऐसा निकला है कि रशिया हो सकता है डिलीवर करे तकरीबन 5 मिलियन टन फर्टिलाइजर्स को इंडिया के लिए और चाइना के लिए। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। उसके हिसाब से फर्टिलाइजर वाली कंपनीज को भी कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं, और आई डोंट थिंक मार्केट को भी इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है। न्यूज़ अच्छी है, अच्छी बात है। क्या आउटकम निकलते हैं वो और अच्छी बात है, देखते हैं आगे चल के। बट मेरे हिसाब से इसकी वजह से मार्केट को इम्पैक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसी कुछ न्यूज़ जो हमने देखा यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास देखने को मिली है, लेकिन मार्केट स्टार्टिंग से गैप अप था और उसके बाद में मार्केट ने 12 बजे के बाद में तेजी पकड़ी है। आगे चलते हैं, जीएसटी का आउटकम देखते हैं कि क्या जीएसटी में अभी निकला है, क्योंकि ये आउटकम लास्ट है। उसके बाद में जीएसटी में ऐसा आउटकम हो सकता है अपन देख नहीं पाए, जिसमें अपन कंटिन्यूसली देखते हैं वाइनोवा बेसिस पे इंक्रीज होता है। अभी अभी आप देखोगे तो 6.5% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। अब नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, कट होगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो जीएसटी कलेक्शन है हिट कर चुका है 1.86 लाख करोड़ का। वाई ऑन बेसिस में इंक्रीज है 6.5% के साथ में, लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले महीने से, तो ये डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि पिछले महीने कलेक्शन था 1.96 लाख करोड़ का। तो इससे भी क्या मार्केट इम्पैक्ट होता है क्या? इतना कुछ खास नहीं होता है। ये हमेशा कलेक्शन का डेटा आता है और हर टाइम प्लस में आता है, तो मार्केट इसको कुछ ज़्यादा वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं कराए। आगे चलते हैं। अब देखिए डेट, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही इवेंट है। इसके हिसाब से मार्केट अभी परफॉर्म करा है। कुछ पार्टीज को ऐसा लग रहा है, कुछ एफआईज को, डीआईज को ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी बननी चाहिए, वो तेजी कर रहे हैं। कुछ को लग रहा है कि गिरावट होनी चाहिए, वो गिरावट कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी को लेकर 15 अगस्त को पीएम ने बता दिया था कि यहाँ पे हम कट लाएंगे,
उसके बाद में मार्केट ने तेजी पकड़ी, फिर टैरिफ अप्लाई हुआ तो मार्केट नीचे गया। अब ये डेट करीब है, यानी 3 और 4 सितंबर, तो मार्केट ने आज रिएक्शन दिया कि 3-4 तारीख को कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सुनने को मिलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो क्यों ना आज मार्केट के अंदर बाइंग हो जाए। सो ये कारण है जिसको आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब जब भी ऐसा कुछ पॉजिटिव होता है तो जो भी शॉर्ट करता है मार्केट को, देखो शॉर्ट जो मार्केट को करता है, एफआईज मार्केट को अभी काफ़ी शॉर्ट कर चुके हैं। शॉर्ट का मतलब आपको पता ही है कि बेच कर चलना, मार्केट को गिराना, अगर मार्केट गिरेगा तो उनका फायदा होगा। तो शॉर्ट सेलर हमेशा ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। अगर पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो ऑब्वियस उनकी पोजीशन को झटका लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो उनका पैसा टूटेगा। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा इवेंट होता है जिसमें चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमको सुनने को मिल सकती है, तो वो पहले ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, यानी कट कर लेते हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना निफ्टी को, तो निफ्टी के अंदर ये वीकली चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि इस सपोर्ट को निफ्टी ने कहीं ना कहीं लिया। उसके बाद में हम देखें डे चार्ट के अंदर, तो डे चार्ट के अंदर आप देखोगे इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसको तो चलो निफ्टी ने अभी तक छुआ नहीं, और इसमें हम देखें तो जो गिरावट हमने देखी कंटिन्यूसली 3-4 दिन से, उसके बाद में एक तेजी बनी है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है उसको बेसिकली शॉर्ट कवरिंग बोला जाता है। अब ये शॉर्ट कवरिंग कितनी ऊपर जा सकती है, यहाँ तक रेसिस्टेंस ले सकती है या फिर नहीं, वो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि एक कैंडल बनती है उससे कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं कि ये तेजी आना शुरू हो चुकी है या फिर नहीं। और स्पेशली ऐसे टाइम पे तो नहीं कर सकते हैं जब कुछ इवेंट हो, तकरीबन 3-4 तारीख के बाद में अगर कुछ मिलता है, कुछ अच्छी तेजी बनती है, कुछ मेजर रिवर्सल्स होते हैं, तो फिर वो दिवाली तेजी की एक्सपेक्टेशन मार्केट करना शुरू कर देगा। तो मेन जो अभी खेल है वो 3-4 तारीख के लिए टिका हुआ है। अब दोस्तों एक कंपनी के ऊपर स्टडी कर लेते हैं। आज के दिन 16% के आसपास की तेजी बनी है, इसको भी चेक करते हैं। कोई भी खरीदारी करने की राय नहीं है, बेचने की राय नहीं है, जस्ट अपन बातचीत करें। यहाँ पे न्यूज़ को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ क्या न्यूज़ है, और रिसर्च करना आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कंपनीज को चेक कर सकते हैं। देखो 16% का जंप है। काफ़ी लोग यहाँ पे रिग्रेट कर रहे होंगे ओला में कि बहुत अच्छे पैसे बन गए, लेकिन अपन ने तो पैसे कमाए नहीं, खरीदा ही नहीं। जिसने भी नहीं खरीदा वो हो सकता है रिग्रेट हो उसको, क्योंकि एक महीने में कितने पैसे बन गए, इसमें 55% रिटर्न्स बन गए एक महीने में, जहाँ पे टोटल मार्केट के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, पैसे तो नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पे 55% पैसे बन चुके हैं। ठीक है, तो किसी के पास में है स्टॉक, नीचे लिया है, किसी ने पैसे कमा लिए, तो कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। और साथ में देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिसने नहीं लिया या जिसके पैसे नहीं बने हैं, रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें चलती रहती है, प्लस माइनस, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो एक साल का रिटर्न का डेटा आपको दिखाऊं, जैसे चल चुका है पिछले एक महीने में 55%, उसके बाद भी एक साल में 45% नीचे है। सो कंप्लीटली स्टॉक अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं उसको पहले चलने दिया जाता है कि आप आराम से चलो, कुछ कन्विक्शन चार्ट के अंदर दिखाओ, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले अपन ये देखते हैं कि तेजी क्यों बनी, उसके बाद में टेक्निकल स्किप पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस करोगे ना तो 3-4 कारण यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि स्टॉक्स में क्यों तेजी बनी है। तो पहला कारण है पीएलआई सर्टिफिकेशन, जो इसके जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो है उसको मिलने वाला है। सो पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगी। तो ये जो मूव है सरकार का है, क्योंकि अभी इनको मिलेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि सरकार चाहती है कि तेजी से ये अडॉप्ट करे ईवी व्हीकल्स, और इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बूस्ट हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी इसके सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा कमेंट है, इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक चल रहा है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर में कुछ ना कुछ हम किसी सेगमेंट के अंदर तो चलो हम देख सकते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल चाहे नहीं है लेकिन कुछ सेगमेंट के अंदर हम इसमें देख सकते हैं। सेकंड अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है कि तकरीबन तकरीबन नए लॉन्चेस के अंदर 4680 भारत सेल लॉन्च की जाएगी। बैटरी जो सेल होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 15 ईयर्स बैटरी लाइफ होती है इनकी, 15 साल तक होती है। 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी इसके अंदर होगी, 80% चार्जिंग हो जाएगी 15 मिनट्स में, और ये अवेलेबल हो जाएगी नवरात्रि में तमिलनाडु प्लांट के अंदर। ठीक है, ये जो कंपनी है टारगेट करिए 25 से लेकर 30% इंडिया की 2 व्हीलर ईवी मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो कुछ नए लॉन्चेस हैं, उसकी वजह से यहाँ पे तेजी बन रही है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मीटिंग होने वाली है नीति आयोग की, कि बहुत ही स्लो सेलिंग हो रही है, बिक्री हो रही है
ई मोटरसाइकिल्स की, देखो मोटरसाइकिल्स में तो स्लो ही होगी, इंडिया में मोटरसाइकिल खरीदी जाती है उसके इंजन की वजह से, आवाज़ की वजह से, फील की वजह से, तो ईवी में ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उसको एड्रेस करने के लिए कुछ मीटिंग होगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग की जाएगी, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सहायता की जाएगी, कुछ कंपनीज को बुलाने की कोशिश की जा रही है। हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज है, टीवीएस है, ओला का भी नाम इसमें आप देख सकते हैं। तो फोकस होगा कि जितना हो सके उतना फास्ट यहाँ पे देख पाए जो लोग हैं उनके पास में ई मोटरसाइकिल्स, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कारण है, उस पर कन्विक्शन बैठाते हैं, काफ़ी लोगों को कन्विक्शन हुआ होगा, तो आगे चलते हैं। किसी को लगता है कि नहीं ये तो नहीं है, कन्विक्शन वाली बात नहीं है, इस बात पे तो पैसे नहीं लगाने चाहिए, तो वो छोड़ देते हैं फिर ऐसे कंपनीज को। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सेकेंड, आपको ये देखना है कि जो भी न्यूज़ अभी चल रही है वो न्यूज़ है शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म के लिए आपको देखना होता है कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सर्विसेज कैसी है, उसके रिव्यू कैसे हैं। तो प्रोडक्ट आपको बताइए, उसका सर्विस सेंटर का रिव्यू भी आपको बताइए कि कैसा रिव्यू है। तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जैसे अगर मुझको लॉन्ग टर्म खरीदारी करनी होती है तो मैं अवॉइड करके चलता, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको भी अवॉइड करना है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा इसमें बन जाए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है और जो रिव्यू है वो उसमें दम नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन करेगा। आगे चल के अगर कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ इनोवेशन कर दे, प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं लग जाए, तो व्यू चेंज भी हो जाता है। लेकिन आज की डेट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये सिचुएशन है इसके प्रोडक्ट्स की, और जो सर्विसेज की जो रिव्यू है वो कुछ खास अच्छे नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप 27,000 करोड़ का है। यहाँ पे पी रेशियो नहीं है, यानी कंपनी ऑब्वियस है लॉसेस में होगी। कितने लॉसेस है उसको देखते हैं। तो 2300 करोड़ का नुकसान है, 2200 नुकसान कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ में कंपनी की सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब स्टार्टअप वाली जो कंपनीज होती है उसमें आपको बताइए, पेटीएम को देख सकते हैं, उसके अंदर भी रिकवरी आ चुकी है, ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। स्विगी भी ऊपर जाने की तैयारी में है। जोमेटो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बन चुका है। तो एक बार सेल्स करती है कंपनी, इंक्रीज करती है, उसके बाद में स्केल अप होने के बाद में कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है। सो यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनीज के, इस कंपनी के मतलब प्रॉफिट आ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखें ना तो एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में तेजी होने की वजह है एफआईज का स्टेक इंक्रीज करना। प्रोमोटर ने नहीं बेचा, एफआईज ने इंक्रीज किया, और साथ में पब्लिक के पास में बहुत बड़े स्टेक है, तो पब्लिक ने माइनर स्टेक बेचा है, लेकिन एफआईज ने स्टेक इंक्रीज किया। 2% के स्टेक बढ़ के 5% का हो चुका है पिछले 3 क्वार्टर में। जहां पे एफआईज पूरी कंट्री में, इंडिया में ओवरऑल सेलिंग कर रही है कैश मार्केट के अंदर, वहां पे इसमें बाइंग की जा रही है कैश मार्केट के अंदर। सो ये एक प्लस पॉइंट है। तो शॉर्ट टर्म में जितना भी हम चीज़ें देखें कंपनी के फेवर में देखने को मिलता है, न्यूज़ देखें, ये डेटा देखें, या फिर हम टेक्निकल्स देखें। देखो टेक्निकल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, उसके बाद में एक तेजी दिखाई जो कि थी तकरीबन 60% के आसपास की। उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया नहीं, उसके बाद में स्टॉक और गिरा, उसके बाद में फिर एक बड़ी तेजी बनी जो कि है अभी वाली 60% की। सो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले की तरह स्टॉक ऊपर चला गया और उसके बाद में एक बड़ी गिरावट की तैयारी कर रहा हो? पॉसिबल है, क्यों नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। इसका जो एक ये मेजर सपोर्ट था वो एक रेसिस्टेंस बन गया, यानी एक मेजर रेसिस्टेंस को कंपनी का स्टॉक तोड़ नहीं पाया, उसके बाद में स्टॉक नीचे चला गया। अभी हम देखिए कि क्या अभी इसने अपने मेजर रेसिस्टेंस को तोड़ दिया है क्या। देखो माइनर को तो डेफिनेटली यहाँ पे तोड़ दिया है, ये सपोर्ट बना हुआ था तो उसको तो इसने तोड़ दिया, और ये रीटेस्ट भी यहाँ पे कर चुका है, तो ये प्लस पॉइंट था। उसके बाद में स्टॉक ऊपर चला गया, लेकिन जो अभी जिस मोड पर स्टॉक आ चुका है वो है इसका एक मेजर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये अभी टूटना बाकी है। आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंगली प्लस पॉइंट यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा टेक्निकल्स में कि पहले जो तेजी बनी, जैसे यहाँ पे एक तेजी बनी, इसमें कंपनी का जो वॉल्यूम था इतना नहीं था, यानी बड़े प्लेयर्स ने, जो कि मोस्टली हो सकता है एफआईज हो, क्योंकि जो डेटा हम देख रहे हैं एफआईज बाइंग कर रही है, तो एफआईज ने यहाँ पे क्या किया, नहीं लिया इतना कुछ खास। लेकिन अभी जो हम डेटा देख पा रहे हैं जिसमें एफआईज ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है, 2% का 5% कर दिया, तो वो एफआईज की बाइंग यहाँ पे देखने को मिलती है वॉल्यूम में। नॉर्मली कंपनी जब लिस्ट होती है उसके वॉल्यूम्स मैसिव होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो लिस्टिंग से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ चुके हैं, तो ये भी एक फेवर में आ चुका है स्टॉक के शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए, कि स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी बाइंग चल रही है एफआईज की तरफ से, और यहाँ पे कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ऐसी जब भी सिचुएशन होती है तो स्टॉक एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे स्टॉक ने तेजी पकड़ी, उसके बाद में गिरा, वापस से तेजी। तो अगर स्टॉक नीचे जाता है तो जो भी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में जिसको कन्विक्शन है डेटा के ऊपर, वो ध्यान देने की कोशिश करते हैं।
और नहीं तो स्टॉक डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर वो रिस्क टेकर ब्रेकआउट के लिए उसको देखता है पॉजिटिवली। तो आपको क्या लगता है स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है? इस बार स्टॉक सही में ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों तरह की सिचुएशन मैंने आपको दे दी है। लॉन्गर टर्म के लिए मेरा जो व्यू है वो डेफिनेटली कंपनी के सर्विस प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का जो व्यू होता है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि कंपनी के फेवर में जाता है, स्टॉक के फेवर में भी जाता हुआ देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।